दोस्तों, जहां एक तरफ फ्रांस में G7 की बैठक हो रही थी और दूसरी तरफ सबकी नजरें यूएस ईरान पीस डील पर टिकी थी कि शायद अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा और चीजें आसान होगी, तभी अचानक रसिया में एक बड़ा धमाका होता है। रूस का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला शहर आसमान में काले धुएं से ढक जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। दोस्तों, क्रेमलिन से महज 16 किलोमीटर दूर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे रूस को हिलाकर रख दिया। धमाका इतना बड़ा था कि विशाल ऑयल रिफाइनरी का ढक्कन आसमान में किसी फ्रिस्बी की तरह उड़ता हुआ नजर आया। और ये सब तब हो रहा था जब दुनिया के सबसे ताकतवर नेता फ्रांस में G7 की बैठक कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे यूक्रेन ने रूस के अभेद्य माने जाने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। मॉस्को में काली बारिश का असली सच क्या है और कैसे एक हमला पूरे युद्ध का रुख मोड़ सकता है। चलिए गहराई से इसे समझते हैं। शुरुआत करते हैं ग्राउंड रियलिटी से 18 जून 2026 की। दक्षिण पूर्वी मॉस्को में स्थित एक प्रमुख तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने एक के बाद एक कई ड्रोन दागे। ये पिछले 3 दिनों में इस रिफाइनरी पर दूसरा बड़ा हमला था, लेकिन इस बार का हमला साधारण नहीं था। इसे फुल स्केल वार शुरू होने के बाद से मॉस्को में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक माना जा रहा है। इस हमले का असर सिर्फ उस रिफाइनरी तक सीमित नहीं रहा, पूरे मॉस्को में अफरा तफरी मच गई। मॉस्को के सभी एयरपोर्ट पर उड़ानें रोक दी गई हैं। रूस में सबसे व्यस्त शेरेमेतेओ एयरपोर्ट को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। रिफाइनरी के पास से गुजरने वाले मुख्य हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी ब्लैक रेन या काली बारिश। रिफाइनरी में लगे आग और धुएं के गुब्बार की वजह से भारी मात्रा में तेल और कालिख आसमान में उड़ गई और फिर मॉस्को के रिहायशी इलाकों में बारिश की तरह गिरने लगी। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने शिकायत किया कि हमले के वक्त कोई एयर रेड सायरन तक नहीं बजा। जो आम रूसी नागरिक अब तक यह सोच रहे थे कि युद्ध तो बॉर्डर पर हो रहा है, यूक्रेन ने इस हमले से वो युद्ध उनके घर के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, रूस जिसके पास दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और S-500 मौजूद है, वो इन ड्रोन्स को रोक क्यों नहीं पाया? यूक्रेन से मॉस्को तक का सफर तय करने में इन ड्रोन्स ने ना जाने कितने सुरक्षा घेरों को तोड़ा होगा। इसका जवाब है यूक्रेन की नई हाइब्रिड तकनीकी। शुरुआत में यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज मिसाइलें नहीं थी और अमेरिका यानी बाइडेन प्रशासन भी पुतिन के डर से उन्हें ऐसी मिसाइलें देने से कतरा रहा था। इसलिए यूक्रेन के प्राइवेट सेक्टर ने खुद के हाइब्रिड क्रूज मिसाइल ड्रोन तैयार किए, जैसे कि बार्स। इन ड्रोन की खासियत क्या है? सबसे पहला इनका रेंज देखिए आप। ये 500 मील यानी लगभग 800 किलोमीटर तक रूस के अंदर घुसकर मार सकते हैं। दूसरा, इनके पेलोड की क्षमता। ये 50 से 100 किलोग्राम तक का वारहेड लेकर उड़ सकते हैं। और तीसरा है इनके उड़ने का तरीका। ये जमीन के बिल्कुल समानांतर सिर्फ एक घर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। इतनी कम स्पीड और कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण रूस के राडार इन्हें ट्रैक ही नहीं कर पाते। राडार को लगता है कि कोई पक्षी या कोई छोटी चीज है और यही कारण है कि यूक्रेन के ये ड्रोन चुपचाप आते हैं और बिल्कुल सटीक निशाना लगाते हैं। ये तकनीकी रूस के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। यूक्रेन ने मॉस्को पर हमला करने के लिए ऑयल रिफाइनरी को ही क्यों चुना? इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति है। रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। पुतिन की पूरी वार इकोनॉमी इसी तेल के दम पर चल रही है। तेल बिकता है, पैसा आता है और उस पैसे से हथियार बनते हैं। यूक्रेन सीधे उस पैसे की पाइपलाइन पर हमला कर रहा है। राइटर्स के डेटा के अनुसार इन हमलों का सीधा असर रूस की जमीनी अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। रूस के कुछ हिस्सों में अब ईंधन की कमी देखी जा रही है। मॉस्को के आसपास एक प्रमुख रिटेलर ने रातों रात पेट्रोल के दाम 19% तक बढ़ा दिए हैं। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि रूस की संघीय एंटी मोनोपोली संस्था यानी फेडरल एंटी मोनोपोली सर्विस को अब इस कीमत वृद्धि की जांच करनी पड़ रही है। यानी यूक्रेन न सिर्फ रूस की सेना को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि आम रूसी नागरिक की जेब पर भी सीधा वार कर रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने स्पष्ट रूप से एक्स पर कहा कि मॉस्को के नागरिक अब महसूस कर रहे हैं कि उनकी सरकार द्वारा शुरू किए गए युद्ध का असली परिणाम क्या होता है। दुनिया के नक्शे पर यह हमला सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट था। जिस वक्त मॉस्को जल रहा था, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में मौजूद थे। वहां डोनाल्ड ट्रंप, इमैनुअल मैक्रों और यूरोप के तमाम बड़े नेता भी बैठे थे। इस हमले के जरिए जेलेंस्की ने इन सभी नेताओं को यह प्रूव कर दिया कि उनका दिया हुआ पैसा और तकनीकी बर्बाद नहीं जा रही है। यूक्रेन अब बैकफुट पर नहीं खेल रहा है, बल्कि वो युद्ध का रुख मोड़ रहा है।
यूरोपियन यूनियन के नेता भी इस घटना से काफी उत्साहित हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि रूस पूरी दुनिया के सामने कमजोर साबित हो। लेकिन पुतिन का रिएक्शन क्या था? दिलचस्प बात यह है कि जब मॉस्को पर हमले हो रहे थे, पुतिन कजान शहर में थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे आसियान देशों के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने इन हमलों पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वे शांति से तस्वीरें खिंचवाते रहे। क्रेमलिन के अधिकारी इस बात को खारिज कर रहे हैं कि यूक्रेन जीत रहा है, लेकिन रूस के अंदर बौखलाहट साफ देखी जा रही है। रूसी टीवी होस्ट और प्रो गवर्नमेंट ब्लॉगर्स ने सरकार से मांग की है कि जो भी रूसी नागरिक इन हमलों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहा है, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि उनके वीडियो देखकर ही यूक्रेन को पता चलता है कि उनका निशाना कितना सटीक लगा है। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकलता है? 2022 में जब ये युद्ध शुरू हुआ था, तब पूरी दुनिया को लगता था कि रूस चंद दिनों में यूक्रेन को खत्म कर देगा। लेकिन आज 2026 में युद्ध यूक्रेन से निकलकर मॉस्को की सड़कों और रिफाइनरियों तक पहुंच चुका है। यूक्रेन की रणनीति बहुत साफ है, पुतिन के फाइनेंस यानी तेल को काटो और आम रूसी जनता को युद्ध की कीमत चुकाने पर मजबूर करो, ताकि वो अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। दूसरी तरफ रूस के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके एयर डिफेंस का इस तरह से फेल होना पुतिन की छवि के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब देखना यह होगा कि क्या पुतिन इसके जवाब में कोई बहुत बड़ा और विनाशकारी कदम उठाएंगे। क्या यह काली बारिश किसी बड़े तूफान की आहट है? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यूक्रेन सच में ये युद्ध जीत सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल प्रखर इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।